नमस्कार, स्टडी ऑफ दिया जीके में आपका स्वागत है। आपको इस क्वेश्चन क्यूज में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्वेश्चन क्यूज मिलेगी जो अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इस क्वेश्चन क्यूज से आप अपने लेवल को चेक कर सकते हैं कि इस टॉपिक में अपनी तैयारी कितनी है। वीडियो को पूरा देखते रहें। यह हमारा भाग 3 है। भाग 1 व भाग 2 के लिए हमारा दूसरा वीडियो देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखते रहे। क्वेश्चन क्यूज प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है ए, उसकी आयु 35 वर्ष हो, बी, पढ़ा लिखा हो, सी, संसद का सदस्य चुनने की योग्यता हो, डी, वह देश का नागरिक हो। इसका सही आंसर है बी, पढ़ा लिखा होना। ये कोई योग्यता नहीं है, प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग तो है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ऑप्शन है ए, लोकसभा, बी, राज्यसभा, सी, राज्यों की विधान सभाएं, डी, संसद के दोनों सदन। इसका सही आंसर है सी, राज्यों की विधान सभाएं महाभियोग अधिकरण में भाग नहीं लेती हैं जबकि निर्वाचन में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत एक गणतंत्र देश है जिसका अर्थ है? ऑप्शन है ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, डी, भारत राज्यों का संघ है। इसका सही आंसर है सी, भारत में वंशानुगत शासन प्रणाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? 1, वित्त आयोग का अध्यक्ष, 2, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, 3, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए, 1 व 2, बी, 2 व 3, सी, 1, 3, डी, केवल 1। इसका सही आंसर है डी, केवल 1। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अन्य की नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 5, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य की राज्यपाल थी? ऑप्शन है ए, महाराष्ट्र, बी, कर्नाटक, सी, पंजाब, डी, राजस्थान। इसका सही आंसर है डी, राजस्थान। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व राजस्थान की राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? ऑप्शन है ए, उपराष्ट्रपति, बी, चुनाव आयोग, सी, सर्वोच्च न्यायालय, डी, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंडल के सदस्य होते हैं? 1, लोकसभा के चुने गए सदस्य, 2, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, 3, राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य, 4, राज्य विधान परिषद के चुने गए सदस्य। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए, 1, 2, 3, 4, बी, 2 व 3,
सी 2 व 4, डी 1, 2 व 3। इसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3। ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति को भत्तों के अलावा प्रति माह कितना वेतन मिलता है? ऑप्शन है ए 4 लाख रुपए प्रति माह, बी 2 लाख रुपए प्रति माह, सी 3 लाख रुपए प्रति माह, डी 5 लाख रुपए प्रति माह। इसका सही आंसर है डी 5 लाख रुपए प्रति माह भारत के राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा कराना पड़ता है? ऑप्शन है ए 25,000 रुपये, बी 12,000 रुपये, सी 15,000 रुपये, डी 20,000 रुपये। इसका सही आंसर है सी 15,000 रुपये जमा करवाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितने रुपए प्रति माह मिलते हैं? ऑप्शन है ए 2,50,000 रुपये, बी 3 लाख रुपये, सी 1,50,000 रुपये, डी 4 लाख रुपये। इसका सही आंसर है सी 1,50,000 रुपये राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसका एक अभिन्न अंग होता है? ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी मंत्रिपरिषद, डी संसद। इसका सही आंसर है डी संसद का अभिन्न अंग होता है भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12, जब एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन है ए जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, सी जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर देता है, डी जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में घोषित करता है। इसका सही आंसर है बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी वीवी गिरी, सी ज्ञानी जेल सिंह, डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका सही आंसर है सी ज्ञानी जेल सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से लगातार 2 वर्ष की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 अवधि तक भारत के राष्ट्रपति रहे। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी निम्न तथ्यों में से कौन सा सही है? 1, 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के पात्र है। 2, भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र है। 3, कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद ग्रहण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित का पात्र नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए केवल 3, बी 1 व 2, सी 1 व 3, डी उपरोक्त सभी सही हैं। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल को, बी मुख्यमंत्री को, सी प्रधानमंत्री को, डी राष्ट्रपति को। इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहा करता है? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ज्ञानी जैल सिंह, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका सही आंसर है डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमेशा धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ऑप्शन ए निर्वाचन मंडल द्वारा, बी भारत की जनता द्वारा, सी संविधान सभा द्वारा, डी संसद द्वारा। इसका सही आंसर है सी, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, बी मुख्य न्यायाधीश को, सी लोकसभा अध्यक्ष को, डी राष्ट्रपति को। इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लिखता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय को, बी लोकसभा अध्यक्ष को, सी संसद के दोनों सदनों को, डी प्रधानमंत्री को। इसका सही आंसर है सी, संसद के दोनों सदनों को भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार होता है किसी भी सदन में। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ऑप्शन ए अध्यादेश का प्रज्ञापन, बी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, सी संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, डी समाधान करना। इसका सही आंसर है सी, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना यह राष्ट्रपति की शक्तियों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, बी लोकसभा के अनुमोदन पर, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर, डी राज्यसभा के अनुमोदन पर। इसका सही आंसर है सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी मंत्रिपरिषद, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी के.आर. नारायण, डी आर वेंकटरमण। इसका सही आंसर है ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वें नंबर की राष्ट्रपति बनी थी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा,
सी विधानसभा, डी विधान परिषद। इसका सही आंसर है डी विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति, बी राष्ट्रपति की शपथ, सी राष्ट्रपति पर महाभियोग, डी राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। इसका सही आंसर है डी राष्ट्रपति पद की योग्यताएं संविधान के अनुच्छेद 58 में निहित है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय लोकसभा व राज्यसभा में कितना बहुमत होना चाहिए? ऑप्शन ए 1/3, बी 2/4, सी 1/2, डी 2/3। इसका सही आंसर है डी 2/3 यानी 2/3 बहुमत दोनों में होना आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू होगी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? ऑप्शन ए यूपीएससी का अध्यक्ष, बी भारत का महान्यायवादी, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाने वाला राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए 360, बी 356, सी 352, डी 358। इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 108, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 101, डी अनुच्छेद 111। इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 111, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 131। इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग 1। ऑप्शन ए न्यायिक प्रक्रिया है, बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, सी वैधानिक प्रक्रिया है, डी अर्ध वैधानिक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 33, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, बी लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति द्वारा, सी राज्यसभा द्वारा, डी ये सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। इसका सही आंसर है डी यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। यह राष्ट्रपति की व्यक्तिगत शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 34, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है। ऑप्शन ए
6 माह, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 3 वर्ष। इसका सही आंसर है डी। एक राज्य में अधिकतम राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 84 ए, बी अनुच्छेद 87(2), सी अनुच्छेद 85 1, डी अनुच्छेद 86(2). इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 85 1। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के वह राष्ट्रपति जो लोकसभा के भी अध्यक्ष थे निम्न में से हैं। ऑप्शन है ए वी गिरी, बी ज्ञानी जैल सिंह, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी एच हिदायतुल्ला। इसका सही आंसर है सी नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 55, बी अनुच्छेद 57, सी अनुच्छेद 56, डी अनुच्छेद 54। इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 54। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 53, सी अनुच्छेद 57, डी अनुच्छेद 75 1। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 53। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 357, बी अनुच्छेद 157, सी अनुच्छेद 61, डी अनुच्छेद 62। इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी दिल्ली। इसका सही आंसर है सी बिहार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार राज्य से थे। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के वह उपराष्ट्रपति जिनका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था? ऑप्शन है ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी वी गिरी, सी बी डी जत्ती, डी कृष्णकांत। इसका सही आंसर है डी कृष्णकांत। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? ऑप्शन है ए कार्यकाल समाप्त होने पर, बी त्याग पत्र देने पर, सी सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर, डी केवल ए और बी। इसका सही आंसर है डी केवल ए और बी। कार्यकाल समाप्त होने पर वह त्यागपत्र देने पर ही भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 365। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का एक महान्यायवादी होगा किस अनुच्छेद में लिखा है? ऑप्शन है
ए अनुच्छेद 78, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 67, डी अनुच्छेद 113। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 76 के तहत भारत में एक महान्यायवादी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, बी अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, सी अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, डी अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति। इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। यह सुमेलित नहीं है, यह प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। ऑप्शन है ए श्रीमती इंदिरा गांधी, बी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, सी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डी श्रीमती सुषमा स्वराज। इसका सही आंसर है सी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन है ए श्री जगदीप धनखड़, बी श्री रामनाथ कोविंद, सी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इसका सही आंसर है डी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल रही थी? ऑप्शन है ए बिहार, बी कर्नाटक, सी झारखंड, डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर है सी झारखंड। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पूर्व झारखंड की राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 49, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ कौन से राज्य के निवासी हैं? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी पश्चिमी बंगाल, डी राजस्थान। इसका सही आंसर है डी श्री जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का उपराष्ट्रपति किसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है ए भारतीय सेना, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी अखिल भारतीय सेवाएं। इसका सही आंसर है सी राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। दोस्तों कृपया ध्यान दें, इस क्यूज को बहुत ही सावधानी से बनाया गया है। फिर भी इस क्यूज में आपको किसी भी प्रकार की गलती या त्रुटि दिखाई दे तो हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारे द्वारा बनाई गई ये क्वेश्चन क्यूज आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई नए नए क्वेश्चन क्यूज आप तक तुरंत पहुंच सके और आपके जीवन में काम आ सके, आपकी तैयारी में मदद कर सके। धन्यवाद दोस्तों।